हमारे चैनल मलिक्स टेक्नोलॉजी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम कुछ किताबों के बारे में आपको बताएंगे कि किताबें जो हैं कितनी कारगर होती हैं और किताबों को पढ़ना चाहिए। अगर आप कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो गूगल पे तो सब मिल जाता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो गूगल पे वो सही नहीं होती हैं या यूट्यूब को देखने से वो जानकारी नहीं मिलती है। किताब एक ऑथेंटिक किताब होना चाहिए। सपोज के लिए जैसे आप केमिकल इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं या होम केयर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर के बारे में जानना चाहते हैं या पर्सनल केयर प्रोडक्ट को बनाने के बारे में जानना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर किताब को आप खरीदिए और देखिए कि उसका राइटर कौन है। पहले देखिए राइटर कौन है। ऐसा तो है नहीं कि कोई बाज़ार में जाइए और कोई भी किताब जो है आप ख़रीद करके ले आइए, तो उससे बात नहीं बनती। बाज़ार में तो बहुत सारी किताबें इंडस्ट्री पे लिखी गई हैं, ख़ासतौर से केमिकल इंडस्ट्री या कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री या होम केयर इंडस्ट्री पे बहुत सारी किताबें जो है भरी पड़ी हुई हैं। लेकिन हमने जो देखा है मोस्टली वो किताबें टू द पॉइंट नहीं होती हैं। ज़्यादातर किताबों में इधर उधर से काट छाँट करके रहता है, लेकिन जो एक्चुअल मैटर होना चाहिए, जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट को जानना चाहिए, वो ब्रीफ में जो है नहीं देते हैं, बल्कि बहुत सारी चीज़ों को मिला करके देते हैं। इसलिए वो 500 पेज की हो जाएगी तो घबरा जाता है कि अरे इतनी मोटी किताबें हम कहाँ पढ़ें कहाँ ना पढ़ें। तो इन टॉपिक को मैं थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि हमने भी एक किताब लिखी है। हमारा जो 40-45 साल का जो एक्सपीरियंस है और ये इंडस्ट्री चलाने का, इंडस्ट्री रन करने का मेरा एक्सपीरियंस है या जो कंसल्टेंसी देने का मेरा एक्सपीरियंस है, उसकी बेसिस पे मैंने एक किताब लिखी। मैं खुद 1975 में पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से किया था। कब? 1975 में। अब आप देखिए कितने दिनों से जो है मैं इस लाइन में, केमिकल के लाइन में लगा हुआ हूँ। तो लास्ट ईयर मैंने एक किताब लिखी है, उसका नाम है स्टार्ट योर इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एंड रिसेंट डेवलपमेंट, शैम्पू, शावर जेल के ऊपर। ये कॉस्मेटिक्स के ऊपर ज़्यादातर है, लेकिन इसमें होम केयर प्रोडक्ट का भी डिस्कशन है। ये किताब मेरी जो है अमेजन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, हमारे वेबसाइट और सब पे ये अवेलेबल है। आप कहीं से भी इसको परचेज करके पढ़ सकते हैं। हम इस किताब के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहेंगे कि इसके कौन कौन से चैप्टर हैं, और बहुत सोच समझ करके मैंने जो है इस किताब को लिखा है। तो इसमें हमने जो चीज़ें बहुत ही ब्रीफ में, ये करीब 200 पेज की किताब है, लेकिन इस 200 पेज की किताब में कम से कम ऐसे आपको 40-50 फार्मूलेशन मिल जाएंगे जो हमारे ट्रायल एंड टेस्टेड हैं। हमने उन प्रोडक्ट को बनाया है और उन प्रोडक्ट को जो है ट्राई करने के बाद जो है अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे इसमें मैंने उसको इनकॉर्पोरेट किया है। और इसमें जो है हमारे इस किताब में कुल मिला करके जो है ये लगभग 12 चैप्टर्स हैं। अब ये 12 चैप्टर्स में डिफरेंट चीज़ों को मैंने डिस्क्राइब किया है। पहला चैप्टर जो है ओवरव्यू ऑफ हेयर क्लीन एंड कंडीशनिंग प्रोडक्ट, शैम्पू, शावर जेल, हेयर स्टाइल, हेयर कंडीशनर, हेयर ऑयल, हेयर ग्रोथ। मतलब जो हेयर से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो क्लीनिंग हो या ऑयल्स हो, उनको कैसे बनाया जाता है हमने डिस्क्राइब किया है। उसके फार्मूलेशन भी हमने दिया है, सेट फार्मूलेशन। अगर आपको थोड़ी भी केमिस्ट्री की नॉलेज होगी या कहीं थोड़ा सा भी आपने कभी किसी फैक्ट्री में काम किया होगा, तो इस फार्मूलेशन को इस्तेमाल करके आप बहुत अच्छे प्रोडक्ट बना सकते हैं। आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने इसको थारोली पढ़ लिया है तो। दूसरा हमारा चैप्टर है एक्सप्लेनेशन ऑफ शैम्पू टेक्नोलॉजिकल प्रिंसिपल, यानी शैम्पू कैसे बनाया जाता है, उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उन इंग्रेडिएंट्स को क्यों डाला जाता है, हर इंग्रेडिएंट्स का क्या काम है और उसकी डोजिंग क्या होती है, यानी कितने % तक आप उसको डालेंगे। उसके बाद अगर और एक्स्ट्रा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि ऐसा है नहीं कि अगर आप शैम्पू बनाना चाहते हैं तो SLEC 40% डाल दीजिए आप, नहीं। या CAPV से आपको अगर गाढ़ा करना है तो CAPV आप 20% डाल दीजिए, नहीं। एक स्टेज होती है कि जब CAPV आप मैक्सिमम डालेंगे तो उसके बाद वो CAPV जो है उसका एडिशन करने की कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज ना होने के बाद डिक्रीज होना शुरू कर देगी। तो ये सारी जानकारी हमने बिल्कुल क्लियर
क्रिस्टल की तरह से किया है कि किस इंग्रेडिएंट को कितनी क्वांटिटी में डालना चाहिए, किस रेंज में डालना चाहिए और मैक्सिमम इसकी डोजिंग क्या है। अभी हम बता रहे थे अपने इस किताब के बारे में, हमने 2-3 चैप्टर के बारे में बताया। ये तीसरा चैप्टर है शावर जेल एंड हेयर स्टाइलिंग जेल रिंस ऑफ हेयर कंडीशनर। बहुत डिटेल्स में मैंने इन दोनों टॉपिक के बारे में अपने इस किताब में लिखा है और बहुत सारे फार्मूलेशन भी मैंने दिए हैं कि कैसे इनको बनाया जाए। और ख़ास तौर से इसमें विशेष जानकारी हमने प्रिजर्वेटिव के बारे में लिखा हुआ है। लोग बाग प्रिजर्वेटिव या तो डालते नहीं हैं, डालते हैं तो कभी बहुत ज़्यादा डाल दिया या बहुत कम डाल दिया। ना ज़्यादा डालना चाहिए ना कम डालना चाहिए, उसकी एक डोजिंग होती है कि पॉइंट इतने से लेके पॉइंट इतने या इतने % के बीच में आप जो है प्रिजर्वेटिव डालिए। और हर प्रोडक्ट के लिए प्रिजर्वेटिव अलग अलग होते हैं और अलग अलग रेंज में डाले जाते हैं। ये नहीं कि अगर कोई प्रिजर्वेटिव आप शैम्पू के लिए डाल रहे हैं तो वही आपको स्किन क्रीम के लिए यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है। उसमें चेंजेस की ज़रूरत पड़ती है, तभी एक अच्छा और बेटर प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है 5 नंबर, थिकनिंग टेक्नोलॉजी ऑफ सर्फेक्टेंट बेस्ड प्रोडक्ट्स। थिकनिंग टेक्नोलॉजी ऑफ सर्फेक्टेंट बेस्ड प्रोडक्ट। यहाँ पर मैं एक विशेष रूप से आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें आप सब डिफरेंट टाइप के सर्फेक्टेंट यूज़ करते हैं, जैसे एनायनिक सर्फेक्टेंट है, कैटायनिक सर्फेक्टेंट है, एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट्स है, तो उनको थिकनिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। पानी तो ऐड होता ही, जितने वाटर बेस्ड कंपोनेंट होते हैं उसमें ज़्यादातर 60% तो वाटर ही रहता है। लेकिन अब उसको आपको गाढ़ा भी करना है, क्योंकि बाज़ार में ये कंसेप्ट बना हुआ है कि अगर प्रोडक्ट बहुत गाढ़ा नहीं है तो वो अच्छा नहीं होगा। हालांकि ये ठीक नहीं है, ऐसा सोचना जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। पतले प्रोडक्ट भी जो है वो उतना ही काम करते हैं या उससे बेटर काम करते हैं। तो जो कंसेप्ट बना हुआ है कि गाढ़ा होना चाहिए प्रोडक्ट को, तो गाढ़ा करने के लिए भी, थिक करने के लिए भी डिफरेंट टाइप के जो है वो विस्कोसिटी इम्प्रूविंग एजेंट्स डाला जाता है, जैसे CAPV हुआ या पॉलीमर्स हुए। हमने उन चीज़ों को इसमें बहुत सावधानी से और अच्छी तरीके से मैंने जो है इस चैप्टर नंबर 5 में मैंने डिफ़ाइन किया है। अब 6वां चैप्टर है हमारे बुक का, हेयर ऑयल, हेयर ग्रोथ ऑयल एंड हेयर सीरम। इसमें भी हमने डिफरेंट जो है नेचुरल ऑयल जो हैं उनके बारे में, कुछ इसेंशियल ऑयल के बारे में बताया है और कौन सा नेचुरल ऑयल हेयर के लिए जो है वो फ़ायदा कर रहा है, कितना फ़ायदा कर रहा है, और उनके बारे में उसकी प्रोफाइल को, उस ऑयल की प्रोफाइल को मैंने अच्छी तरह से डिफ़ाइन किया है। 7वां है प्रिजर्वेटिव, शैम्पू, शावर जेल। मतलब ये जो डिफरेंट टाइप, अभी मैंने बताया कि प्रिजर्वेटिव यूज़ किए जाते हैं, हर प्रोडक्ट में प्रिजर्वेटिव यूज़ किए जाते हैं, कितनी क्वांटिटी में प्रिजर्वेटिव यूज़ किए जाएंगे और किस चीज़ के लिए कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाएगा, वो हमने जो है इस चैप्टर में, प्रिजर्वेटिव्स के चैप्टर में मैंने उसको अच्छी तरह से डिफ़ाइन किया है। नेक्स्ट है हमारा 8वां चैप्टर है प्लांट एक्सट्रैक्ट इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। जनरली हर्बल कॉस्मेटिक्स लोग बनाते हैं, वो प्लांट के एक्सट्रैक्ट्स यूज़ करते हैं। तो प्लांट के एक्सट्रैक्ट, कौन कौन से प्लांट के एक्सट्रैक्ट यूज़ करनी चाहिए, उससे क्या फ़ायदे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हर जगह जो है आप एलोवेरा ही लगाएंगे या हर जगह नीम एक्सट्रैक्ट लगाएंगे। बहुत सारे ऐसे प्लांट प्रोडक्ट हैं जिनको वेरियस प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया जाता है और वेरियस चीज़ों के लिए वो लाभप्रद होते हैं। तो हमने बहुत ही अच्छे ढंग से इनकी एक प्लांट एक्सट्रैक्ट की जो है प्रोफाइल बनाई है और डिफ़ाइन किया है। 9वां चैप्टर है हमारा क्रिएशन ऑफ फ्रेग्रेंसेस थ्रू ए कार्ड। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अपने आप में एक फ्रेग्रेंस को क्रिएट करने की एक अपनी अलग दुनिया होती है, एक अलग इंडस्ट्री है कि परफ्यूम को कैसे बनाया जाए। ये जो परफ्यूम, डिफरेंट टाइप के परफ्यूम हैं, उनको कैसे क्रिएट किया जाए। तो इसमें हमने काफ़ी कुछ जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको मैंने डिफ़ाइन किया कि रोज़ के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं, जैस्मिन के लिए क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत होती हैं, मोगरा के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, या साइट्रस फ्रेग्रेंस बनाना है तो उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है और उनकी डोजिंग कितनी होनी चाहिए, वो हमने विशेष रूप से ध्यान दिया है।
तो कैसे परफ्यूम क्रिएट किया जाए उसका भी इसमें जो है एक काफ़ी लंबा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 10 जो है वो साइंटिफिक परफ्यूमरी फंडामेंटल, कुछ हमने परफ्यूमरी के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनको मैंने डिफाइन किया है। और इसी तरह से 11वां ग्लॉसरी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स है। और 12वां चैप्टर जो होता है सिलेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग मशीन। मैंने लास्ट में जो है पैकेजिंग के लिए जो है मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग के लिए जो है हमने कुछ मशीनों के बारे में जो है ये इसमें बताया है कि कौन सी मशीन आप लेंगे और उस मशीन से आप क्या क्या चीज़ें बना लेंगे। तो हमने कुछ मशीनों का भी इस किताब में मैंने जिक्र किया है। ये किताब, अब जाहिर बात है हमने जब किताब के बारे में बताया तो ये बताना भी होगा कि इसकी MRP कितनी है और ये कितना आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, क्योंकि आपकी उत्सुकता होगी कि ये किताब बहुत ज़्यादा कॉस्ट, क्योंकि जितनी भी टेक्निकल बुक्स हैं आप उठा करके देखिए तो मोर देन 1000 रुपीज़ की किताबें हैं अगर कोई अच्छी किताबें हैं। मैंने इसकी MRP 850 रखी है, 850 रखी है, लेकिन ये अमेजन पे पर 600 या 650 रुपये में ये किताब हमारी उपलब्ध है। और अगर आप डायरेक्ट कंपनी से मंगाना चाहते हैं तो उससे कम पे भी जो है ये किताब आपको अवेलेबल हो जाएगी। हमसे जुड़ने के लिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। किताब जरूर पढ़िए। कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अगर इंडस्ट्री लाइन में आना चाहता है तो उस इंडस्ट्री से रिलेटेड किताब को उसको पढ़ना ज़रूरी होता है। एटलीस्ट ये उसकी बैकग्राउंड तो मालूम हो जाए कि आप अगर कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री क्या चीज़ है, उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो थोड़ी सी जानकारी तो होना ज़रूरी है। भले ही आप कॉमर्स के इकोनॉमिक्स के आदमी हो, लेकिन इतने अच्छे ढंग से लिखी गई ये किताब है कि आपको समझ में आ जाएगी और इंडस्ट्री अपने ढंग से आप चला लेंगे। जैसे आपको गाड़ी चलाने के लिए, गाड़ी के लिए आप एक ड्राइवर को रख लेते हैं, लेकिन खुद को ड्राइविंग आना बेहद अच्छा होता है कि कहीं बाई चांस किसी दिन ड्राइवर आपका ना आए तो आप गाड़ी जो है उसको खुद चला सकें, आपका काम वो ना हो। तो जब आपको अपने इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी नॉलेज रहेगी तो आपके इंडस्ट्री में काम करने वाले जो हैं उनको आप अच्छे ढंग से सुपरवाइज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।